स्टार्ट। महोदय कोमा, मैं आपके यहाँ बहुत उत्सुकता के साथ इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी आँखों से यह देख सकूँ कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और क्या करने का विचार है। विराम। स्वागताध्यक्ष जी ने अपने भाषण में अभी दिग्दर्शन कराया कि यहाँ क्या तो आप करने जा रहे हैं, कोमा क्या क्या सरकार की ओर से किया जा रहा है और किन चीज़ों की कमी है। विराम। मैं इन सब चीज़ों के संबंध में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ तक मुझे मालूम है, कोमा आपकी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों इस बात के लिए तत्पर है कि आदिवासियों की उन्नति के लिए यथेष्ट और प्रत्येक संभव प्रयत्न किए जाए। विराम। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ और हमको स्वतंत्र संविधान बनाने का अवसर मिला, विराम, तो हमने उस संविधान में इस बात का ध्यान रखा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, कोमा उनको आगे बढ़ाना और दूसरों के समान स्तर पर ला देना हमारा पहला कर्तव्य है। विराम। इसीलिए संविधान में कुछ ऐसी विशेष धाराएं रखी गई जिनके अनुसार पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का भार हमारे ऊपर आया। विराम। पिछड़े हुए लोगों में 3 प्रकार के लोग हैं। विराम। कुछ लोग वे हैं जो अछूत माने जाते हैं। विराम। अस्पृश्यता दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा प्रयत्न किया और आज ईश्वर की दया से वह बहुत सीमा तक कम होती भी जा रही है और आशा की जाती है कि दूर हो जाएगी। विराम। दूसरे लोग जो पिछड़े हुए समझे जाते हैं, कोमा आदिम जाति के लोग हैं। विराम। ये सारे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों में फैले हुए हैं, कोमा विशेषकर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में इनकी संख्या देश में प्रायः 2 करोड़ है। विराम। 35 करोड़ में यदि 2 करोड़ व्यक्ति इस प्रकार पीछे रह जाएं तो वह हमें शोभा नहीं देता। विराम। उनकी उन्नति करना हमारा परमावश्यक काम है। विराम। उनके अतिरिक्त कुछ वे लोग हैं जो इन दोनों से अलग परंतु वे भी किसी कारणवश अन्य की तुलना में पीछे हैं। विराम। इन सब के लिए हमारे संविधान में अलग अलग व्यवस्था की गई है। पैरा। जहाँ तक आदिवासियों का प्रश्न है, उनके लिए विधानमंडलों और संसद में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। विराम। इन स्थानों के लिए वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो वहाँ जाकर उनके सुख दुख को रख सकते हैं और वहाँ से उनकी भलाई के लिए कुछ करवा सकते हैं। विराम। आज दिल्ली में जो संसद है और सभी राज्यों में जो विधानमंडल है, कोमा उन सबके सदस्यों में आदिवासियों के प्रतिनिधि भी हैं और उनको वही अधिकार प्राप्त है जो और किसी दूसरे प्रतिनिधि को। विराम। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के संबंध में विशेषकर असम में जहां उनकी संख्या बहुत अधिक है और जो अन्य स्थानों के आदिवासियों से कुछ भिन्न भी है, कोमा उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई है। विराम। अन्य स्थानों में, कोमा जैसी यहाँ स्थिति है, कोमा उसी स्थिति के अनुसार प्रबंध करने के लिए मैं समझता हूँ कि आदेश दे दिए गए हैं। पैरा। महोदय, कोमा गोंड लोग खेती का काम करते हैं और उन्होंने खेती के काम को भली प्रकार सीख लिया है। विराम। बेगा जाति के लोग दूसरे प्रकार से खेती
करते हैं विराम। यह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते हैं विराम। एक खेत में खेती करके उसकी फसल आदि को लेकर फिर उस खेत को जलाकर वे आगे बढ़ जाते हैं विराम। इससे भूमि को बहुत हानि होती है विराम। जंगल को भी हानि होती है विराम। वे जितना परिश्रम करते हैं उसका उनको पूरा फल नहीं मिलता विराम। सरकार ने उन लोगों को यह समझाने बुझाने का निश्चय किया है कि वे कहीं एक स्थान में रहकर खेती बाड़ी करें तो उनको थोड़ी सी भूमि से ही अधिक अन्न प्राप्त हो सकता है और वे अधिक सुख से रह सकते हैं विराम। आज सारे देश में खेती की उन्नति के लिए जहाँ तहाँ पानी का अभाव है वहाँ अधिक पानी पहुँचाने का प्रबंध किया जा रहा है विराम। लोगों को गड्ढे खोद कर तथा उनमें कूड़ा कचरा आदि डालकर खाद तैयार करना सिखाया जा रहा है जिससे खेती की उन्नति की जा सके विराम। लोगों को अच्छे बीज देकर अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है विराम। यह सब कुछ आदिवासियों को भी बताया जा रहा है विराम। अभी यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने यहाँ पर 1000 एकड़ भूमि में उनको बसाने का निश्चय किया है। उनकी हर प्रकार से सहायता की जाएगी विराम। यूँ तो हम खेती करते हैं और अपने तथा अपने बाल बच्चों के लिए अन्न पैदा करते हैं, पर हमारे देश के किसानों के पास बहुत थोड़ी भूमि है और थोड़ी भूमि में अधिक पैदा नहीं किया जा सकता विराम। इसलिए सोचा यह गया है कि यदि कई किसान मिलकर अपनी खेती सामूहिक रूप से एक साथ करें तो उससे उनको अधिक लाभ होगा। पहला, मान लो कि एक किसान के पास 2 बैल हैं, परंतु उसके पास भूमि इतनी है कि वह 2 बैलों से नहीं जोती बोई जा सकती विराम। ऐसी स्थिति में उस भूमि में खेती पूरे रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि वह 4 बैल रख नहीं सकता और 2 बैलों से उसका काम पूरा नहीं होता विराम। तो यदि 2 किसान परस्पर मिलजुल कर खेती करें तो उन सब की समस्या का समाधान हो जाता है विराम। 2 व्यक्ति मिलजुल कर खेती के आसपास पानी की भी व्यवस्था कर सकते हैं विराम। इस प्रकार यदि कई आदमी मिलकर एक साथ खेती करें तो उनको खेती में व्यय भी कम करना पड़े और आय अधिक हो विराम। इसलिए यहाँ सामूहिक रूप से खेती करने का प्रयास किया जा रहा है और यदि इसमें भली भांति सफल हुए तो इस चीज़ का औरों में भी प्रसार होगा और विशेषकर आदिवासी लोग जो अभी तक इस प्रकार खेती नहीं करते इस चीज़ को अधिक सरलता से सीख लेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे विराम। और यदि वे इस पद्धति को अपनाएंगे तो इससे उनको बहुत लाभ होगा विराम। स्टॉप।